अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है? इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बेस है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शंस मीन्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मेरे ख्याल से ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, यानी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं आपने वो रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, सपोज करना, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? और आप वहां पे क्या हो, एक बहुत अच्छे से अकाउंटेंट, राइट? अब ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले चीज क्या ऑब्जर्व करनी है, आपका बिजनेस किस चीज का है। आपने देखा कि आपका बिजनेस है शूज का, राइट? अगर आपका बिजनेस है शूज का, तो होगा क्या? जाहिर सी बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे वेंडर से, सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करेगी, एक बात। दूसरी बात, बनाने के बाद आगे सेल आउट भी करेगी, सेल भी तो करेगी कस्टमर्स को, तो कस्टमर को सेल भी करेगी। ठीक है जी, तो ये सारी बातें निकल के आती है। बस इतनी है? नहीं, बहुत सारी चीजें। अभी देखो ना, अभी तो दो ही बताई हैं। अब खरीदने, गुड्स खरीदने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैश खरीदोगे या तो क्रेडिट खरीदोगे। सेम ऐसे ही जब सेल की बात आती है तो सेल भी या तो कैश होगा या तो क्रेडिट होगा, राइट? ऐसे ही तो होता है, आप जाते हो दुकान पर कोई भी चीज परचेज करने, तो या तो कैश खरीदते हो या तो क्रेडिट। सेम ऐसे ही अगर आप सेल करने जाओ तो या तो कैश बेचोगे तो क्रेडिट, दो ही बातें हो सकती है ना। तो ये सारी बातें बिजनेस में होती है। और क्या होती है भाई, ध्यान से देखना, शूज अगर बना रहे हो तो वर्करों को सैलरी भी तो दोगे, वर्करों को सैलरी भी तो दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, नहीं? आप अपना बैंक का अकाउंट भी खुलवाओगे, ठीक है जी, तो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराओगे। गलत कह रहा हूँ क्या? बोलो बोलो। रिपेयर भी कराओगे, भाई कभी टूट फूट कुछ हो गई, मशीनरी में कुछ कमी बेसी आ गई, तो रिपेयर नहीं कराओगे? ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे इन सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी होनी है। सैलरी डेली कोई ना दोगे, कभी कभार दोगे, यानी ओकेजनली दोगे, मंथ एंड पे दोगे या बिगनिंग ऑफ द मंथ दोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मंथली आता है। बैंक में डिपॉजिट डेली कोई ना कराओगे, कभी कभार कराओगे। लेकिन इन सब की फ्रीक्वेंसी महीने में एक बार तो होनी ही होनी है। बात समझ रहे हो? यानी साल भर में 12 बार या 10 बार, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने इसे रिकॉर्ड करना है। फिलहाल हम एनुअली बेस पे मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लेकिन आपने एनुअली बेस पे करना नहीं है। आपने इसे कैसे रिकॉर्ड करना है, आपको इनमें से 5-6 ट्रांजेक्शन दे दी जाएंगी और उसके बेस पे ही आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? ये सब की सब क्या है, ये सब की सब क्या है, इन्हीं सबको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, ये आपका बिजनेस ही तो था, इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन अगर है तो सब क्या बनेगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन बनेगी। चाहे वो परचेज की बने, चाहे वो सेल्स की बने, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस की बने, राइट? ये अदर एक्सपेंस है ना मेरे, ये अदर एक्सपेंस की बने। ठीक है, सेम ऐसी अगर इनकम आ रही है तो आप इनकम की बोल सकते हो। कैसे? जैसे बैंक में अगर पैसा जमा कराया तो वहां से इंटरेस्ट भी आ जाता है, समझ रहे हो? कमीशन मिल रहा है आपको। ठीक है, आपका इतना बड़ा था, यहाँ पे आपने एक एटीएम लगवा लिया छोटा सा, तो एटीएम से भी रेंट आ जाता है, बैंक वाले देते हैं ना एटीएम। ठीक है, तो एटीएम से रेंट आ रहा है, तो यहाँ से आपकी इनकम बनेगी, तो इनकम आपकी इनकम हो गई, ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, राइट? बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बस इतना से याद रखना। क्लियर हो गया मेरे पास? अब पॉइंट निकल के आता भैया, ये तो ठीक है, समझ में आ गया बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है। अब ये बताओ कि हमें एग्जाम में कैसा मिलेगा। बेटा एग्जाम में जो आपको मिलेगा ना, इन्हीं ट्रांजेक्शनों में से होंगी, ठीक है ना? लेकिन आपने इसे प्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट। तो बेटा पहले फॉर्मेट देख लो आप, फॉर्मेट देखना। मैं आपको 4 ट्रांजेक्शन, 4 या 5 ट्रांजेक्शन का एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है?
पहले आप उसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, ठीक। राइट, ये यहाँ पे आपकी बनेगा सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है जी। यहाँ पे एक पोर्शन आपका बनेगा किसका, एसेट्स का, एक पोर्शन एसेट्स का, और एक पे आ जाएगा आपका कैपिटल प्लस में लायबिलिटी, ठीक है जी। कैपिटल और लायबिलिटी क्या है ये तो आपको क्लियर है ना, कैपिटल और लायबिलिटी क्या है ये तो आपको क्लियर है ना। एसेट्स में क्या है, एसेट्स में अगर आपका कैश है तो कैश आ जाएगा, ये जनरली ना ट्रांजैक्शन देख के हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। स्टॉक, डेटर, अभी नाम कुछ यूनिक से हैं, आप कहोगे भैया समझ नहीं आ रहे, मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, ठीक है जी। मैं इन सबको आपको समझा दूंगा, ये सारे नामों को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। उससे पहले सीरियल नंबर 1, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन गिवन होगी, जिसे मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांजेक्शन 1 के नाम से। ट्रांजेक्शन 1 होगी, जो भी उसका इफेक्ट आएगा एसेट्स में या फिर लायबिलिटी में, आपने उसे दिखाना है, राइट। फिर आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन आएगी, ट्रांजेक्शन सेकंड, अगर वो बोलता है कि कैश कम करना है तो कम करना, कैपिटल बोल रहा है कम करने के लिए तो कम कर देना, समझ रहे हो। अब इन दोनों को आप क्या करो, ऐड करो, इन दोनों को ऐड करना है, लिखना नहीं है कहीं पे भी ऐड, आपने ऐड करना है। और यहाँ लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपने न्यू इक्वेशन, यहाँ लिखना है न्यू इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करो। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब है माइनस, आपने इसे प्लस माइनस किया तो जो बच के आ गया, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो ये बच के आ गया, ठीक है जी, और कुछ था नहीं तो जीरो हो गया, ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। अब ये याद रखना क्या, ये दोनों साइडें माइनस करने के बाद क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, बराबर। क्लियर रही वाली बात। फिर आप क्या करोगे, थर्ड, दोबारा से आपको कोई ट्रांजेक्शन गिवन है, सपोज करो ट्रांजेक्शन थर्ड, अब उसके अकॉर्डिंगली जो चीज आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप कर देना। जैसे आपने स्टॉक खरीद लिया, सपोज करो, कैसे खरीदा है, क्रेडिट में, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये मेरे को आता है, आपको नहीं आता, तो इसलिए मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से लिख दिया। अगेन क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन, अगेन आपने क्या करना है, ऐड और लेस करना है, ये प्लस कर दिया, ये भी प्लस कर दिया आपने, यहाँ पे ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया। सपोज करो क्वेश्चन में लास्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन आ गई, लास्ट 4 ट्रांजेक्शन लास्ट ट्रांजेक्शन है, समझ रहे हो, चौथी ट्रांजेक्शन आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन है, और उसने दे दिया कि आपने क्रेडिट सेल किया है, तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे और स्टॉक आपका कम हो जाएगा। घबराना मत कि मैं अपने आप से लिखा जा रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा, घबराना मत बस। जब क्वेश्चन की लास्ट इक्वेशन होती है तो उसे क्या लिखते हैं आप, फाइनल इक्वेशन, क्या लिखते हो आप, फाइनल इक्वेशन, जब लास्ट इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होते हो। अगेन प्लस माइनस, इसे भी प्लस माइनस ऐड करो, इसे भी ऐड करो, इसका भी सम लिखो यहाँ पे, और इसका भी सम, और ये आपने चेक करना है दोनों साइडें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, राइट। ये दोनों साइडें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये साइड और ये साइड दोनों आपकी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है जी। इट मीन्स अगर ये इक्वल आ रही है तो आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, बात समझ रहे हो।